वेलकम बैक। टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ फेडिंग। लास्ट में हमने प्रॉम्प्टिंग की बात की थी कि जिन बच्चों को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनके साथ हम प्रॉम्प्टिंग की टेक्निक यूज़ करते हैं ताकि हम उनको असिस्टेंस, हेल्प या क्यूज़ प्रोवाइड कर सकें और उनसे टास्क करवा सकें। अब उसकी प्रॉम्प्टिंग की वजह से हो सकता है कि बच्चे दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट होना शुरू हो जाएँ। तो उन बच्चों की डिपेंडेंसी को कम करने के लिए हम फेडिंग की टेक्निक यूज़ करते हैं। प्रॉम्प्टिंग की इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट को टाइम के साथ-साथ कम करते हैं ताकि बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाया जा सके और बच्चा बगैर किसी हेल्प के टास्क परफॉर्म करना सीख जाए। प्रॉम्प्टिंग को फेड करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम बच्चे को इंडिपेंडेंट बना सकें, वो खुद से अपना मुँह धो सके, दाँत साफ़ कर सके, कपड़े पहन सके, शूज़ वगैरह पहन सके, ठीक है? और वो हर बार हेल्प का ही वेट ना करे बल्कि इंडिपेंडेंट हो जाए और हर सिचुएशन में वो उस टास्क को परफॉर्म कर सके और हर टाइम वो हेल्प का वेट ना करे।